हेलो फ्रेंड्स, इस समय रात का 11 बज रहा है और हम लोग पूरा परिवार बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है ये कहा जाएगा। और रात के 11 बजे वीडियो शूट करना क्यों बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा परिवार पूरी तरह से ना, आप सभी लोगों का भी, हमारे जैसे रिलेटिव हमारे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ उंगली उठाते गए, सभी लोग सिर्फ उंगली उठाए। ऐसे ही हमारा यूट्यूब परिवार भी, बस हमको यूट्यूब पे देखते ही सब लोग पूछने लगे आप क्यों जल गई, कैसे जल गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही था रीज़न। हम लोग पूरी तरह से, हमारा एकदम दिमाग फट जाता है और बस ये जान लीजिए कि मैं मर नहीं रही हूँ ऐसे इंसान के साथ, बस यही है। और अपना रोना, मेरे तो आंसू सूख गए, मैं पूरी तरह से। लेकिन इनका देखिए क्या हाल है। और ये 11 बजे रात को क्यों रोए जा रही हैं। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप लोग कि बच्चों के ये सोने का समय है, लेकिन इनका देखिए, इनका क्या हाल है। और हम और दिखाते हैं और क्या हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दिवाली में हमेशा गांव जाते हैं। हम लोग हर बार की तरह इस बार की भी तैयारी बना लिए थे, हम लोग गांव जाने वाले थे। ये देख सकते हैं आप लोग, प्रमाण में पूरा फुल पैकिंग हुआ है। और नीचे आप लोग को साड़ियाँ दिख रही होंगी और ऊपर ये सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलने वाले थे। लेकिन 11 बजे रात को ऐसा क्या हुआ कि हम लोग का पूरा प्लान कैंसिल हो गया। और ये बातें आप लोग के बीच शेयर करना बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उठोगी छवि, बताओगी क्या हुआ है। इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मैं बोली ना कि मेरे आंसू पूरी तरह से सूख चुके हैं और मैं रोऊंगी नहीं अब। जो लोग मुझे पागल बनाना चाह रहे हैं ना, जो पागल लोग मुझे पागल बनाने पे एकदम उतारू हो गए हैं, वो रात नहीं देख रहे हैं, वो दिन नहीं देख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। आज 4 साल से कितना दे रहे थे आप? आपसे हम जवाब मांग रहे हैं कि आज 4 साल से आप कितना दे रहे थे। आज आप देने लगे तो धमकी दे रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया है? किस हक से आप गाली दे रहे हैं? है सिंदूरवा लगा के घूमत अटी यही ना तो गरियावत हो तू 11 बजे रात फोन करके। हाँ, लइकन से तू गाली देत हवा? इतना तो हारा औकात हो गई बा? बोला, बतावा। हम तक फोनवा पे नहीं बतियोली हैं तो से हमसे तो करो तो से बात नहीं होला। हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, अपनी भाषा हम नहीं ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी ऐसी बात सुनाया गया है ना कि ये बात बोलने के लिए हम मजबूर हो गए। मम्मा को फालतू वर्ड से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले बताओ, तो हम बोलेंगे तो सब लोग समझेंगे कि झूठ बोल रही है, अपने पति की बेइज्जती कर रही है, अपने पति की चुगली कर रही है, ऐसा लोग सोचेंगे। कोई बात नहीं है, जो सोचता है ना वो सोचने दीजिए। अपने नज़र में हम सही हैं, बस अपने नज़र में हमको सही बन के रहना है। बाकी लोगों को ना कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। लोग नहीं ना फेस कर रहे हैं कि हम लोग क्या इस टाइम हम लोग पूरे दिन सफाई किए हैं। हम लोग 1 मिनट हम लोग आराम से थे नहीं कि कल गाँव जाना है, जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर दें। और जब रात होता है, हम लोग के आराम करने का टाइम होता है, तो फ़ोन आता है। 9 बजे से ये सोने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से सो जाएं। हाँ। सुबह उठ के जाना है। और उसके बाद फ़ोन आता है, इतना मतलब डिप्रेशन में डाल दिया जाता है कि हम लोग अभी तक इतने टाइम हम लोग रो रहे हैं बैठ के। तो वैसे जगह जाने का ही क्या फ़ायदा? क्यों जाए भाई हम उस जगह जब। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि दिवाली का फेस्टिवल है, गाली दे रहा है, सीधे गाली देने वाली बात, बेहूदगी, साली। और कौन सी गाली बताएं, कौन सी गाली? अरे अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही सत्यम के फ़ोन पे फ़ोन आता है और ऐसे ही कुछ दिन पहले गाली दे रहा था। तो जब गाली दे रहा था तो हम उस समय कुछ नहीं बोले और पूरा भद्दी गालियाँ, मैंने जैसे लगता है ना कि गंदा घोला हुआ है मुँह में, इस टाइप की गाली होती है। तो ऐसे ही गाली दे रहा था। तो फिर हम अवॉइड किए, हम कहे चलो कोई बात नहीं है, गाली दे रहा है दे। मेरी माँ ऐसी थी तो मेरी माँ वैसी थी, तो ये वो दुनिया भर की बातें हो रही थी। और आज फिर वही बात डायरेक्ट बोल रहे हैं महाशय, हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहले तो बेहूदगी, बदतमीज़, बेहुदा, मतलब जिस इंसान से 1.5 साल हो गया, आप लोग को हम बता चुके हैं कि जिस इंसान से बात तक हम नहीं किए हैं, और ना तो वो हमसे, वो फ़ोन पे गाली हमको क्यों देता है और बच्चों को सुना के गाली देता है, किस लिए बताओ? अगर हम बोलते नहीं हैं, अगर हम अच्छे से आपको रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं, तो हम खाली गाली सुनने के लिए बने हैं? हाँ, तुम्हारी बकवास सुनते रहेंगे, पागल समझे हो? इसी पागलपंथी की वजह से ऐसा कुछ हुआ था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ।
अभी भी अकल नहीं आ रही है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, आप जो भी समझते हैं, लेकिन आप जब तक मम्मा को टॉर्चर किए ना, आप कर लिए, अब बस अब बहुत हो गया। हम हैं उनके साथ, कोई हो ना हो ना, हम अपनी मम्मा के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि अब हमको पता चल रहा है ना कि क्या क्या वो झेली हैं, क्या क्या वो महसूस की हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ है। अब हमको पता चल रहा है बहुत अच्छे से। अरे आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, आप एमआर का काम कर रहे हैं, आपको ट्यूसडे नहीं पता है। नहीं, मुझे ऐसा बात करना चाहिए, लेकिन हम अब समझ रहे हैं ना कि मेरी मम्मा के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो अब हम बोलने पे ना मजबूर हुए हैं बिल्कुल। क्योंकि आप बताइए, अगर हम कह दिए हम ट्यूसडे को आएंगे, तो इसमें ट्यूसडे कौन नहीं जान रहा है? हमको तो लग रहा है इलिटरेट लोग जानते हैं कि ट्यूसडे क्या होता है। उस पर हमको गाली देने की क्या आवश्यकता है कि तुम बहुत कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ रही हो, तुम हिंदी में नहीं बात कर सकती, भोजपुरी में बात करें हम। और उसके बाद नॉर्मल सा, हम ऐसा तो है नहीं कि आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक किए थे। अब मेरी जो आदत है, मम्मा हमको हमेशा यही बताती है, मम्मा का ऐसे ही लैंग्वेज होता है तो हम ऐसे ही बोल पाते हैं। मम्मा हर बात में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते रहती हैं, तो मेरी आदत ही है ऐसे वर्ड्स को मतलब नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करना, अच्छे से बातें करना। तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, उस पर इतना ज़्यादा हमको डांटने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर डांटे, चलो कोई बात नहीं है, आप पापा हैं, कोई बात नहीं, डांट लिए हमको, चलिए ठीक है। लेकिन फिर आप मम्मा को गाली दिए तो ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे भाई। ठीक है, मम्मा को आप जब तक दिए, जब तक हम लोग नहीं मम्मा को गाली दिए, चलिए हाँ। आप देते आ रहे हैं, कोई बात क्यों, कोई बात नहीं है, आप देते आ रहे हैं, दीजिए, गाली दीजिए, लेकिन आप कहे क्या क्या फोन पे? आप कहे क्या क्या? हम अब इसके बाद ये चीज़ नहीं होगा तो इसके बाद हम 1 रुपया नहीं देंगे, पैसा लेके आना। मम्मा से कह देना कि पैसा लेके आएंगी। हम पैसा ले आके आज तक फ्रेंड्स 18 साल हो गया। ये दिवाली जो है आकस्मिक त्यौहार है, आपको नहीं पता था कि दिवाली आने वाली है, मेरा परिवार आता है दिवाली पे, तो लोग आते ही आते हैं, चाहे झगड़ा लड़ाई, चाहे मार पीट, मार के उसको हम उसकी नाइटी तक फाड़ दिए थे, मार के मायके चली गई थी, लेकिन दिवाली पे वो भाग के आई थी। लोगों की नज़र में सब कहते हैं ना, ठीक है, मम्मा को मैं ये बात बोल रही हूँ, आज नहीं बोलना चाहिए, मम्मा मेरी आज तक नहीं बोली होंगी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेरे गांव के लोग कहते हैं अरे वो बहुत सुधर गए हैं, बहुत अच्छे हो गए। तो आप लोग को खुद इतना सोचना चाहिए ना कि उनको पागल कुत्ता नहीं काटा है। अगर आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें होती तब आपको पता चलता, तब आप किसी के दुख को समझते, किसी के तकलीफ़ को समझते। और मम्मा मतलब यार हद है, वहाँ पे उस घर में जाने का मतलब ही क्या है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेंशन में ही रहे हैं। मतलब इसी टाइम पता चल गया फ्रेंड्स कि हम लोग वो पूरी तरह से मेंटल हो चुका है। इस समय उसकी बातों से यही लगा है कि उसके ऊपर फिर सवार हो गया है। फ़ोन पे ही लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक बच्चों का सर, मतलब बच्चों का क्या, ये खास करके इनका देखिए ये किस काम में बिजी है। और ये 11:30 के करीब हो रहा है इस समय। अब तो वीडियो बनाते बनाते लगभग 11:15 तो हो ही गया होगा। और ये देखिए लगे हुए हैं ना, ये पूरी तरह नींद में थे जब फ़ोन आया है। तो देखिए हम और नींद में थे, एकदम सो गए थे, लाइट वाइट ऑफ हो चुका था और फ़ोन आया है। और उसके बाद फिर देखिए हमारे घर में सब लोग, ये मच्छरदानी आप लोग देख रहे हैं, बैग पैक था, सुबह की प्लानिंग थी, सब कुछ यहाँ का सुदृढ़ तरीके से हो गया था और हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। और जाने की तैयारी करते करते बताइए ऐसा हो गया ना, ऐसा मतलब क्या कहा जाए ओपनली आप लोगों से, ये 1 रुपया देंगे नहीं अब हम लोगों को। तो 1 रुपये ये देंगे नहीं तो 4 साल से हम लोग खाए बिना मर रहे थे। 5000 रुपये, तुमको पता है 5000 रुपये में 5 दिन नहीं खर्चा चलता है। 2000 रुपये इस कमरे का हम रेंट देते हैं, पता है कि नहीं। 2 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, पता है कि नहीं। आज तक अनजान हैं आप, गार्जियन है, किस बात के गार्जियन हैं आप जैसे लोगों पे तो कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन थू है कि इतना नहीं पता है। लग रहा है कि 5 करोड़ दे रहे हो क्या, कि 5 लाख दे रहे हो, कि 50,000 दे रहे हो। अगर 25-50 हज़ार देते तो समझ में आता। 5000 रुपये दे के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। हाँ, गार्जियन का मतलब ये नहीं होता है। अगर आप शायद ये कहे होते मत खरीदिए ना कपड़ा, क्या ज़रूरत है कपड़े की, कोई ज़रूरत नहीं है, मत खरीदिए, बस इस तरह डिप्रेशन में तो मत डालिए ना, नहीं खरीदोगी तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आपको पता है एक एक चीज़ का कैसे कैसे मम्मा एडजस्ट करती हैं। हम दिवाली में बता रहे हैं फ्रेंड्स, वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, याद है जी तुमको, कौन सा तेल जलाए थे, दिया। हाँ,
तेल में उसमें निकाल के उसके बाद फिर दिया जलाया काला था पड़ ना। गया था एकदम। दिवाली ऐसी दिवाली बीती है। तो खैर ये दिवाली तो खैर दिवाली खुशियों का त्यौहार है, और हमको पता है पैसा है तो सब त्यौहार है, पैसा नहीं है तो कोई त्यौहार नहीं है। तो पैसा नहीं है, पता है आप लोगों को, इनको पता ही नहीं था कि दिवाली आने वाली है। ये जॉब कर रहे हैं, इनको मतलब सारा बैंक बंद हो गया है, पूरे इंडिया का सब बैंक बंद हो गया है, सब कुछ एकदम हर जगह हड़ताल लग गया है। और ये क्या कहे हैं बच्चों से, खास करके बाबू के, इससे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, बात होती है बहुत कम, हमसे बात बात होती है। करे भी मत तो ही अच्छा है। जैसे अभी तक नहीं बात कर रहे थे, वैसे अब थोड़ा मेरे दर्द ऊपर होने एहसान लग रहा है। कीजिएगा कि मत हमसे बात कीजिएगा भाई। आपकी बातों से हमको बहुत टेंशन होता है, मत कीजिएगा अब हमसे बात। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो अब हमसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात से ना मेरा जो मतलब एकदम हम परेशान हो जाते हैं, और हमको बहुत सारी चीज़ें हमको उस पर ध्यान देना है, और ये फालतू चीज़ों पे हमको नहीं ध्यान देना है। आप कुछ बोलेंगे उससे हम डिप्रेशन में जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप कुछ बोलिए ही ना, कोई बात ही ना कीजिए बस। अरे अजीब पागलपंथी वाली बात बता तो रहे हैं फ्रेंड्स। ये इस समय वीडियो बनाने का मेन कारण यही है कि अजीब तरह की बातें, मतलब वो बातें कि हम कहें तो क्या कहें, जिस इंसान को बोलते हुए शर्म ही नहीं आई है कि हम अपने बच्चों से ऐसी बात कर रहे हैं। बच्चे, माँ बाप तो किसी भी कंडीशन में रिक्शा चला के, इतने माँ बाप हैं दुनिया में कि रिक्शा चला के अपने बच्चों को वाकई में कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, रात जाके रिक्शा चला रहे हैं और कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। और बच्चे अगर संडे मंडे ट्यूसडे बोल दे रहे हैं ना तो मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और ये कैसा बाप है, ये कैसा बाप है कि बेटी, अगर बाप बोल दिया कि तुम कब आओगी और बेटी बोल दी कि हम ट्यूसडे को आएंगे। ट्यूसडे कौन सी इंग्लिश है, कौन सा ऐसा आपको गाली दे के बात कर दी है कि आप इतना कुछ सुनाने लगे हैं उसको। आप अपनी डेली डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें आप यही लिखते हैं, तो फिर हम ऐसा क्या बोल दिए थे कि उस पर इतना ज़्यादा हमको डांटने की ज़रूरत थी। एकदम पागल, बता तो रहे हैं, एकदम पूरी तरह से पागल इंसान। और ये तब से रट रही है कि आपको जाना है जाइए, हम नहीं जाएंगे, हम एकदम बिल्कुल अब नहीं जाएंगे। तो जब ये नहीं जाएंगी तो हमारे जाने से क्या फ़ायदा, हम क्या करने जाएंगे। अच्छा, आखिर बच्चों के लिए ही तो जाना है। हम पहले ही कहे कि बच्चों का घर द्वार है, बच्चों का संसार है, बच्चों का सब कुछ है। तो जब बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे, बच्चों को आप पागल बना देंगे अपनी तरह, तो हम फिर क्या करेंगे जाके। हमको नहीं आना है। और अपनी धमकी अपने पास रखिए। हम 4 साल से अगर अपने बच्चों को पालने की क्षमता रखते हैं तो आगे भी भगवान चाहेंगे तो हम पाल लेंगे। इतनी हिम्मत हम रखते हैं। मर गए तो कोई बात नहीं है, अगर जीते रहे तो भीख मांग के पाल लेंगे, ठीक है। और घर वो होता है जहाँ सब कुछ मान बचा हो, सम्मान बचा हो, सारी इज्जत मर्यादा बची हो। जहाँ कुछ भी नहीं बचा हो वहाँ वही बात ये कही है कि क्या घर घर चिल्लाती रहती हैं। घर ही क्या। अच्छा आप बताइए, उतने बड़े घर का हम लोग का तो हमको नहीं लगता है उसका कोई भी हम लोग कोई फेस्टिवल पड़े, ठीक है, हम लोग पूरे साल यहाँ रहते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं, ठीक। और जब कोई फेस्टिवल पड़े तो हम लोग वहाँ जाएं, उस घर की सफाई करें, वहाँ पे दिया जलाएं। ये कहाँ का, ये हमको नहीं लगता है कि ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है। अगर वहाँ शांति मिलती ना तो ठीक है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ जाने पे क्या, वहाँ जाने से पहले ही इतना ड्रामा हो रहा है तो वहाँ जाने के बाद क्या होगा। इससे अच्छा है हम लोग एक छोटे से रूम में ही ना, बहुत उस बड़े आलीशान घर से ज़्यादा ना ये छोटा सा रूम हमें खुशी देता है, क्योंकि यहाँ हम लोग स्वतंत्र हैं, जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ये हो गई है, ये हमको वही बोलने लगी है कि आप गलती की हैं, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था। और हमसे गलती यही हो गई है ना कि हम रिकॉर्ड नहीं किए। उस टाइम मेरा भी दिमाग नहीं काम किया, क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऐसी कोई बातें होती हैं तो सिर्फ मतलब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगला ऐसा कुछ कैसे बोल सकता है, और फिर हम कुछ मतलब उस टाइम हमारा दिमाग नहीं काम करता है। बैंक सारा बंद हो गया, ऑल इंडिया ओवर। और ये दीपावली जो है, आप लोगों को हम बता दें, आकस्मिक त्यौहार आ गया है। ये कोई जानता नहीं है इस बारे में कि दिवाली नवंबर में पड़ता है। तारीख का तो तय नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ सालों साल से, सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है कि ये कार्तिक मास में अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, ये सबको पता है। और इनकी नज़र में ये दिवाली आ गई है और सारा बैंक बंद हो गया है। और पैसा मम्मा से बोल देना कि पैसा लेके आएंगी, 3-4 हज़ार रुपये लेके आएंगी, और मेरे जेब में सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये।
तो जब सब मम्मा को ही करना है तो मम्मा यहाँ से भी कर सकती हैं, यहाँ से भी करेंगी और शायद सुकून से करेंगी, सुकून से करेंगी। वहाँ जाके टेंशन में मर मर के नहीं करेंगी कि टेंशन में एकदम दिया क्या जलाएं। पूजा पिछले साल भी हम लोग गए थे तो बाबू बोला कि पापा आके पूजा में खड़े हो जाइए आरती में, तो बोले कि हमको नहीं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं आएंगे पूजा में खड़े होने। तो परिवार के हो करके, परिवार के मुखिया हो करके आप पूजा आरती में शामिल नहीं होते हैं। आप पूजा कोई करता है तो आप कहते हैं ढकोसला हो रहा है, भगवान को दिखाया जा रहा है, सबको दिखाया जा रहा है। बहुत सारे देवी देवताओं के पास जाना रहता है दिया रखने गाँव में, तो कभी कभी किसी दिवाली पे तो हम ये भी देखे, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, चले चौथ सत्यम तुम अंकल के साथ। कभी कभी क्या अक्सर यही होता है, जब से सब बाबू हुआ, जब से बाबू बड़ा हुआ तब से बाबू ही लेके जाता है। और पहले मेरे देवर लेके जाते थे, ये जाते ही नहीं है, इनको ढकोसला लगता है, ये सब बड़ा बवाल लगता है। तो हम कितना ले लेके झेलें। आज तक यही होता आया है, जब कोई त्यौहार होता है, जब कोई फेस्टिवल होता है तो इनका यही नाटक शुरू हो जाता है कि मेरे पास है ही नहीं, हम एकदम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। तो कंगाल आप हो गए हैं, हम आज तक करते आए, अब नहीं कर पाएंगे, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं है। करें हम सब कुछ, क्रेडिट आप लूटें, और लोग कह ही रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे वो आज का वीडियो देखिएगा और इसके बाद कमेंट जरूर करिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यही है जिम्मेदारी कि रात में आधी रात को पूरा परिवार डिप्रेशन में है, और ऐसे लोग, वही तो कह रहे हैं कि लानत है ऐसे लोगों की ज़िंदगी पे, जो एकदम जिनकी वजह से पूरा परिवार नरक बन जाए परिवार का। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप फालतू बातें बतियाती हैं। फालतू लग रहा है तुम लोग को फालतू लग रहा है। यहाँ चैन गायब हो गया है, नींद गायब हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है ना, तुम लोग को फ़ायदा मिल रहा है ना, फ़ायदा लूटो खूब बढ़िया से। चाहे परिवार दर दर का ठोकर खाए और चाहे जो मन करे वो करे, खूब बढ़िया से फ़ायदा उठाओ।